और वहीं इटली में भी कोरोना वैक्सीनेशन शुरू हो चुका है। फर्स्ट फेज में यहां पर कोरोना फ्रंटलाइन वर्कर्स और वृद्धों को वैक्सीनेट किया जा रहा है। तस्वीर रोम के स्पेलेंजानी हॉस्पिटल की है। यहाँ अस्पताल के नर्सिंग स्टाफ को एक लाइन से कुर्सियों पर बिठाया गया। 5 स्वास्थ्य कर्मियों की टीम भी है जो कोरोना का टीका लगाने की तैयारियों में जुटे हैं। तैयारी पूरी होने के साथ ही यहाँ कोरोना का पहला टीका लगा दिया गया, जिसके बाद इटली में वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत हो गई। रोम के स्पेलेंजानी अस्पताल से टीकाकरण की शुरुआत। नर्स क्लाउडिया एलिवरीनी को दिया गया पहला टीका। इटली में फाइजर बायोनटेक वैक्सीन को मिली है मंजूरी। इटली ने कोरोना काल में महामारी का सबसे खतरनाक दौर झेला है। यहाँ कोरोना महामारी की वजह से करीब 72,000 जान जा चुकी है, जबकि 20 लाख से ज्यादा लोग अब तक कोरोना से संक्रमित हुए हैं। लैटिन अमेरिकी देश अर्जेंटीना में कल से वैक्सीनेशन का काम शुरू हो जाएगा। यहाँ के लोगों को स्पुतनिक वैक्सीन की डोज दी जाएगी। कोविड-19 महामारी के मार झेलने के बाद अर्जेंटीना भी वैक्सीनेशन के लिए तैयार है। ट्रांसपोर्टिंग और डिस्ट्रीब्यूशन का काम पूरा हो चुका है। अर्जेंटीना में मंगलवार से शुरू हो रहा है कोरोना वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन के लिए रूस की स्पुतनिक 5 टीके को मंजूरी मिल चुकी है। आज अर्जेंटीना में स्पुतनिक वैक्सीन की पहली खेप की आपूर्ति पूरी होगी। अर्जेंटीना लैटिन अमेरिका का पहला ऐसा देश है जिसने रूसी वैक्सीन को मंजूरी दी है। अर्जेंटीना ने स्पुतनिक वैक्सीन की 2 करोड़ 50 लाख खुराक खरीदी है। इससे पहले रूसी रिसर्च में स्पुतनिक वैक्सीन को 91.4% कारगर बताया गया था। और वहीं कोर्ट में पेशी से बचने के लिए कोरोना का नकली रिपोर्ट को दिखाना एक बीजेपी विधायक को महंगा पड़ गया। यूपी के संत कबीर नगर जिले के मेहंदावल के बीजेपी विधायक राकेश सिंह बघेल और मुख्य चिकित्सा अधिकारी के खिलाफ धोखाधड़ी और जालसाजी का मामला दर्ज कर लिया गया है। यूपी के संत कबीर नगर जिले के मेहंदावल के बीजेपी विधायक राकेश सिंह बघेल को कोर्ट में पेशी से बचने के लिए कोरोना संक्रमण की झूठी रिपोर्ट लगाना भारी पड़ गया है। फर्जी रिपोर्ट बनाने के मामले में कोर्ट के आदेश पर राकेश सिंह बघेल और संत कबीर नगर के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर हरगोविंद सिंह के खिलाफ धोखाधड़ी और जालसाजी का मामला दर्ज किया गया है। साल 2010 में उनके खिलाफ हत्या के प्रयास और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का केस दर्ज किया गया था। लेकिन पिछले 4 साल से विधायक कोर्ट में पेश नहीं हो रहे थे और जब कोर्ट ने विधायक को तलब किया तो उन्होंने नकली कोविड रिपोर्ट पेश कर दी। और एक बड़ी खबर मध्य प्रदेश से आ रही है, जहां पर विधानसभा का शीतकालीन सत्र स्थगित कर दिया गया है। मध्य प्रदेश में दरअसल 5 विधायक कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और साथ ही साथ सचिवालय के 61 कर्मचारी भी कोरोना पॉजिटिव आए हैं। और इसके बाद ही जो शीतकालीन सत्र है उसे स्थगित किया गया है। आज से ही शुरू होने वाला था शीतकालीन सत्र। मध्य प्रदेश में कोरोना का वार, विधानसभा शीतकालीन सत्र स्थगित। मध्य प्रदेश में 3 दिवसीय शीतकालीन सत्र पर कोरोना का ग्रहण। 5 विधायक और सचिवालय के 61 कर्मचारियों के कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद सत्र को स्थगित कर दिया गया है। एक सर्वदलीय बैठक में सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेताओं ने सर्वसम्मति से सत्र को स्थगित करने पर सहमति जताई। प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा ने कहा है कि इन सभी लोगों को क्वारंटीन रहने के लिए कहा गया है। सुरक्षा के लिहाज से सत्र भी स्थगित कर दिया गया है। मध्य प्रदेश में 2,37,000 से ज्यादा कोरोना केस हैं। और वहीं ब्रिटेन में कोरोना के नए स्ट्रेन के बढ़ते खतरे को देखते हुए महाराष्ट्र में नया नियम बनाया गया है। महाराष्ट्र सरकार ने यूरोप, मिडिल ईस्ट और दक्षिण अफ्रीका से राज्य में आने वाले सभी लोगों के लिए सख्ती बढ़ा दी है। नए स्ट्रेन ने दिया बड़ा पेन, स्ट्रेन से बढ़ा टेंशन। ब्रिटेन में मिले कोरोना के नए स्ट्रेन के बाद भारत सतर्क है। नए स्ट्रेन को लेकर महाराष्ट्र में नया नियम बनाया गया है। महाराष्ट्र ने ब्रिटेन, यूरोप, मिडिल ईस्ट और साउथ अफ्रीका से आने वाले लोगों के लिए क्वारंटीन गाइडलाइन में बदलाव किया है। विदेश से आने वाले 7वें दिन यात्री का टेस्ट होगा। तब तक यात्री को इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में रहना होगा। इसके बाद अगर रिपोर्ट नेगेटिव है तो उस यात्री को डिस्चार्ज कर दिया जाएगा, लेकिन इसके बावजूद भी 7 दिन तक होम क्वारंटीन में रहना होगा। और अगर रिपोर्ट पॉजिटिव है लेकिन मरीज में कोई लक्षण नहीं दिख रहे हैं तो उसे होटल या कोविड अस्पताल में 14 दिन बिताने होंगे। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।